इंडिया गठबंधन हुआ चूर चूर, पहले ममता बनर्जी पीछे हटी, नीतीश पीछे हटे, अब है किसकी बारी। जयंत चौधरी ने दिया एनडीए का साथ, अब राजा भैया ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, बीजेपी ने कहा हम हैं आप दोनों के साथ। बीजेपी की कमर हुई मजबूत, जाटलैंड में एंट्री, अब कुंडा के राजा महाबली ने इंडिया महागठबंधन में मचा दी खलबली। योगी के लिए राजा ने कह दी इतनी बड़ी बात, मान लिया योगी को भैया, अब डूब गई समाजवादी पार्टी की नैया। पहले तो इंडिया गठबंधन जोर शोर के साथ बना, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका में भी नजर आई। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से लेकर अब तक इंडिया गठबंधन पूरा बिखर सा गया है। नीतीश ने धोखा दिया, ममता बनर्जी पीछे हट गईं और अब जयंत चौधरी एनडीए के हाथ लग गए हैं। ऐसे में तमाम बड़े नेता एक के बाद एक एनडीए की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और अपना मन एनडीए की तरफ जाने का बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि योगी सरकार में आकर्षण की तरह कौन सा बड़ा नेता अब बीजेपी का रुख कर सकता है। लाइव 24 आज अपनी खबर में इस राज पर से पर्दा उठाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले विधानसभा सदन के दौरान राजा भैया ने क्या कहा ये जरा गौर से सुनिएगा, फिर हम आगे की कहानी आपको समझाएंगे भी और बताएंगे भी। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। श्रीमन, ये बात यहां पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया है साउथ में। तो अभी आपने सुना राजा भैया ने सदन में भाषण में क्या कहा। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी जानते होंगे कि जन सामान्य लोग हर साल रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। लोहिया का ही बयान था कि बाबर, गजनी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम ही हमारे पूर्वज थे। उन्होंने कहा कई दिनों से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी में भी देखा जा रहा है कि सरकार प्रयास करती है कि हमारे राज्य में माहौल खराब ना हो, लेकिन ये आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं माहौल को खराब करने का प्रयास भी किया जा रहा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट में चर्चा के दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की है। राजा भैया ने योगी सरकार के बजट का समर्थन किया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंदिरों की दीवारों पर गुंबद बना देने से गंगा जमनी तहजीब नहीं होती। ये हम लोगों का सौभाग्य ही है कि हम लोगों को अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देखने का सौभाग्य मिला है। ज्ञान व्यापी मामले पर भी राजा भैया ने अपनी जमकर प्रतिक्रिया दी। राजा भैया ने कहा कि हम उस पुजारी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने 31 साल तक चाबी संभाल कर रखी। पुजारी को विश्वास था, तभी एक दिन ऐसा आया और ज्ञान व्यापी विवादित परिसर का ताला खोला गया। मतलब साफ है कि राजा भैया ने जमकर बीजेपी और योगी सरकार की जिस तरह से तारीफ की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जयंत की तरह इस चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में राजा भैया भी एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं। भले ही राजा भैया की पार्टी इतना नामचीन ना हो, लेकिन एनडीए के साथ आने पर उनको कहीं ना कहीं जयंत की तरह मजबूत राह भी दिखाई जा सकती है। लाइव 24 @9 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।